Good afternoon, girls. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ जी. Good afternoon, everyone. Okay, just a second. गर्ल्स, ये आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में हमने किया था आपका, हम कर रहे थे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, हमने शुरू कर दिया था. उसका हमने परपेचुअल डिबेंचर्स हमने कर लिया था. हाँ जी, आपने ट्राई किया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, हो गया फिर? उसमें कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सभी ने ट्राई किया है या फिर यही दो तीन बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने ट्राई किया? बस किया है भाई आप लोगों ने? सर हो दिया क्या था? यस सर। किया? यस सर, 4 तक हो गए। ओके, तो चलिए फिर हम आपका नेक्स्ट शुरू करते हैं. रेडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट. ओके, जस्ट ए सेकंड गर्ल्स, एक कॉल आ रही है. हेलो प्रियंका. हाँ हाँ. प्रियंका, मैं ये कह रहा था आपका, ओके. हाँ जी गर्ल्स, ये दिख रहा है स्क्रीन? गर्ल्स, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस Yes, सर। Sir. ओके, चलिए फिर हम शुरू करते हैं आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स. इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का? कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स. ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका वैसे ही होता है. इसमें भी आपका वही होता है केडीबी और केडीए. केडीबी आपका क्या होता है? आई जस्ट सेकेंड, इसका आपका फॉर्मूला होता है आई प्लस में 1/n, या n बाय में आपका रिडेम्पशन वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स, और इसके होल के अपॉन में रिडेम्पशन वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स अपॉन में 2, और इसके सब के होल में इनटू में 100. ठीक है भाई. यहाँ पे आई का मतलब क्या है आपका? आई का मतलब इंटरेस्ट है, और आरवी का मतलब है आपका रिडीमेबल वैल्यू. ठीक है.
रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एनपी का आपको मतलब पता ही है, ठीक है, नेट प्रोसीड्स एंड जो ये स्मॉल लाइन है जिससे डिवाइड किया गया है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स in which debentures are to be redeemed. Are to be redeemed. ठीक है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में क्या कहता है वो, ये जो डिबेंचर्स हैं ये 5 साल बाद रिडीम होंगे, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, सिमिलरली इसी क्वेश्चन को अगर आप करोगे आफ्टर, ये आपका किसका है, ये है आपका बिफोर टैक्स के लिए, ठीक है गर्ल्स, ये है आपका बिफोर टैक्स के लिए, और आफ्टर टैक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, सेम रहेगा आपका, उसमें आपका जैसे पहले हुआ था आई के साथ में आपका क्या जुड़ जाएगा, 1 माइनस टी, ठीक है गर्ल्स, हेलो, यस सर। यहाँ पे आपका वही रहेगा, सेम पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपका आई के साथ में क्या जुड़ जाएगा, 1 माइनस टी, तो यानी कि आपका फॉर्मूला आपका के डी ए का फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा, के डी बी 1 माइनस टी, ओके यहाँ पे, हाँ जी, तो अब इस फॉर्मूला को देखो, हाँ जी, क्वेश्चन देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है कंपनी इश्यूज ₹5 लाख, और एक और बात आपने एग्जाम में ध्यान रखनी है कि वो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर वो कहता है आपका 5,000 या 50,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10, ठीक है, तब आप लिखोगे रुपीज, यहां पे हो जाएगा 5 लाख डिबेंचर्स, ₹5 लाख डिबेंचर्स, यहाँ पे क्वेश्चन में वो लिखेगा मान लीजिए 8% 50,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे ये जो 50,000 है ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, ये अमाउंट नहीं है, और क्वेश्चन में कई बार लिखेगा ₹5 लाख डिबेंचर्स ऑफ 8% 8% है डिबेंचर्स, ठीक है, तो उसमें आपका ये रुपीज का साइन आपने ध्यान रखना है कि भाई वो अमाउंट बता रहा है आपका या नंबर ऑफ डिबेंचर्स बता रहा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ जी, यस सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, अ कंपनी इश्यूज ₹5 लाख 10% डिबेंचर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये थोड़ा, ठीक है, ₹10% डिबेंचर्स, ओके, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, ये आपका 5 क्या है, यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू है 5, द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन दी हुई है आपकी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन कितनी है आपकी, 4% ऑफ फेस वैल्यू,
4% ऑफ फेस वैल्यू। टैक्स रेट आपको दिया हुआ 35%। टैक्स रेट आपका 35%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इफ द डिबेंचर्स आर इशूड, इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट कितना, पार, एट द डिस्काउंट ऑफ 10% एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है भाई, 5%। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे इशूड की कंडीशन बताई हुई है, you are required to calculate before tax and after tax cost of debt if the debentures are issued at par। यानी कि यहाँ पे सिर्फ इशू की कंडीशन बताई हुई है, आपको ये नहीं बताया हुआ, जैसे ऊपर वाली लाइन पढ़िए, यहाँ पे ₹5 लाख 10% डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि भाई रिडीमेबल डिबेंचर्स जो हैं वो आपके कितने पे रिडीम हो रहे हैं, क्या वो पार पे रिडीम हो रहे हैं या वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। ठीक है। और आप में से कोई गर्ल कह रहे थे, आप में से कोई स्टूडेंट कह रही थी कि जो डिबेंचर्स हैं वो आपके इशू नहीं हो सकते डिस्काउंट पे, लेकिन वो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं लेकिन रिडीम नहीं हो सकते। मान लीजिए आपके इशू हुए हैं, मान लीजिए 100 रुपए का एक डिबेंचर है, आप या तो उसे 100 रुपए में रिडीम कर सकते हैं, यानी कि डिबेंचर होल्डर को या तो आप 100 रुपए दे सकते हैं या उसे आप 110 या 105 रुपए दे सकते हैं। वो कभी भी 99 या 95 रुपए वापस नहीं लेगा, वो कहेगा भाई मैंने इतने साल या अभी इतने टाइम पीरियड रहा है तो मुझे इसके बदले में कुछ पैसा फालतू ही चाहिए, तो वो क्या कहेगा, रिडीम हमेशा पार पे डिबेंचर्स जो है पार पे और प्रीमियम पे हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, यहाँ पे क्या कह रहा है, इशूड किस पे, एट पार एट 10% डिस्काउंट एट 5% प्रीमियम एट, सर रिडीम तो ही होंगे। हाँ जी, सर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो रिडीम तो पार पे ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो पार पे ही रिडीम होंगे, वरना वो स्पेसिफिकली लिख देगा कि रिडेम्पशन एट पार या रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन चलेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम ये मान के चलते हैं कि जो रिडेम्पशन हो रहा है वो आपका रिडेम्पशन जो है वो हमारा किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाओ आपका, जो हमारा फॉर्मूला था ऊपर, KDB, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 लाख का 10% डिबेंचर्स 50,000 इंटरेस्ट हो गया हमारा। यहाँ हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, I प्लस में RV माइनस NP अपॉन में N, यहाँ पे RV प्लस में NP अपॉन में 2 इंटू में 100। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इंटरेस्ट 5 लाख का कितना हो जाएगा, 5 लाख का इंटरेस्ट 10%, गर्ल्स 50,000। 50,000 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, सेम है, हम पहले पार पे कर रहे हैं, रिडेम्पशन भी पार पे कर रहे हैं और आपका इशू भी पार पे कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। रिडेम्पशन 5 लाख की चीज आपकी 5 लाख में। नेट प्रोसीड्स यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, हमारा केस तो है पार का,
लेकिन इसमें आपका क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन 4% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि हमारा जो है फ्लोटेशन कॉस्ट लगा है, उनको इशू करने की जो कॉस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई और हमारा खर्चा लग गया, तो वो खर्चा कितना लग गया हमारा, 4% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू कितना है हमारा, हमें क्वेश्चन में अगर हमें दिया होता कि भाई 10 रुपए का एक शेयर है, तो हम नंबर ऑफ शेयर को उससे मल्टीप्लाई कर लेते कि भाई इतना फेस वैल्यू है। मान लीजिए अगर आपका 100 रुपए दिया होता है, यहाँ पे एक डिबेंचर जो है वो कितने का है, 100 रुपए का है, तो 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू हो जाती, और यानी कि 4%, यानी कि 50,000, 5,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो हमारा 20,000 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाती। लेकिन हमें यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ कि एक शेयर कितने का है। कई क्वेश्चंस में हम मान लेते हैं और कई में हम इस अमाउंट के बेसिस पे, ये जो हमारा 5 लाख है उसका हम क्या करेंगे, 4% ऑफ, सॉरी नेट प्रोसीड्स आएगा यहाँ पे। तो नेट प्रोसीड्स आपका क्या है, 5 लाख में से माइनस कर दो कितना, पार पे कर रहे हैं हम, पार पे तो नेट प्रोसीड्स भी वही 5 लाख ही रहती है, Yes, sir. लेकिन हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट लगा है, तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट 5 लाख माइनस में 4% ऑफ 5 लाख कितना हो जाएगा भाई, Sir, 20,000. 20,000। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रोसीड्स जो आया वो, क्योंकि हमारी कॉस्ट माइनस की है हमारी, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन नहीं गिवन होती तो यहाँ पे हमारा 5 लाख ही आता। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 4,80,000 डिवाइडेड बाय रिडीम कितने साल बाद है, 5 साल बाद, Yes. ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखो आरवी कितना है, 5 लाख, और एनपी कितना है हमारा, नेट प्रोसीड्स, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 100, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 50,000 प्लस में कितना आ जाएगा भाई, 20,000 को डिवाइड करोगे आप लोग 5 से, कितना आ गया, Sir, 4,000. 4,000 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आ जाओ, ये कितना हो गया, 5 लाख प्लस में 4,80,000, 9,80,000 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया भाई, हाँ जी, 9,80,000 को 98 Sir, 4,90,000. 4,90,000 इंटू में आ गया 100, करो भी 54,000 डिवाइडेड बाय में, सॉरी 54,000 है, 54,000 डिवाइडेड बाय में 4,90,000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये करो भाई, इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई, 7 से गया, Sir. ये गया 7 पे, ये आपका कितना गया, सॉरी 7 पे नहीं, ओके, ये आपका किस पे जाएगा, ये 7 पे नहीं है, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आ जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 11.02, 11.02%, यही आ रहा है गर्ल्स, यस सर। Yes, sir, यही आ रहा है. ठीक है। उसके बाद आफ्टर टैक्स का देखो, आफ्टर टैक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे बस इस फॉर्मूला सर? में क्या, हाँ जी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी पूछो। सर यहाँ पे हम यहाँ डिवेंचर को इश्यू करने की और मतलब कॉस्ट निकालें कि जब हमने अपना डिवेंचर इश्यू करे, हमने जब कैपिटल ली तो उस कैपिटल को एक्वायर करने में हमें कितना कॉस्ट लगा। तो सबसे पहले तो इसमें हमने 5 साल तक उसे 50,000 रुपए दिए, मतलब 5 साल में उसे 50,000 रुपए दिए उस डिवेंचर को लेने के लिए।
और सर जब हमने 5 लाख के जब ये डिवेंचर इशू किए थे तो उस पे हमें 4% खर्चा हुआ था, तो हमें 4,80,000 रुपए मिले। तो इसमें से कितने बच गए? मतलब 20,000 रुपए का ये खर्चा, और इनको जोड़ के हमने 5 से डिवाइड कर दिया। हर साल इतने रुपए, मतलब 90,000 रुपए से डिवाइड क्यों किया है? मतलब नीचे ये 1/2 RV प्लस NV क्यों आया है? भाई ये एक फॉर्मूला है, अभी इसका क्यों आया है इसके एक्सप्लेनेशन तो मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा। ये आपका जो ये, हाँ जी, ये जो डिबेंचर है ना, ये 4 लाख, ये आपका ऊपर फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है, माइनस में नेट प्रोसीड्स अपॉन में एन, ठीक है। यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि भी इसको 4,90,000 से या इससे डिवाइड क्यों किया गया है, इसका रीजन मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपको। उसका मैं आपको एक बार, अगर मैं कहीं पे सर्च करके फिर आपको एक बार बता सकता हूँ, ठीक है, कि इसका रीजन क्या है इस फॉर्मूला में, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक एग्जैक्ट अभी तो रीजन मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्या रीजन है इसका, क्योंकि हाँ जी, कहीं पे भी इसका रीजन बताया नहीं गया है कि भी, और ना ही कहीं पूछा गया है अब आज तक कि क्या रीजन है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा आपका आफ्टर टैक्स का, I 1 माइनस माइनस में T प्लस RV माइनस में NP। सर हाँ जी, सर जैसे हमने इरेडीमेबल में किया था कि उसमें हम जब वो टी भी निकाल लेते थे तो 1 - T डायरेक्ट करके वो कर देते थे, इसमें ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? आप इसको भी कर सकते हो, एक बार इसको भी करके देख लो, अगर मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाना सर चाहिए। देख लिया है सर, गलत आ रहा है। गलत आ रहा है? हाँ तो यस सर। हाँ जी, फिर तो आप इसका जो है सिर्फ टैक्स को करके देख लेते। टैक्स को जो है ना, वो इंटरेस्ट है जो, उसको 0.65 से मल्टीप्लाई करके फिर करके देख लो सीधा। बाकी ये आपको यही फॉर्मूला है ना, बाकी तो सारा सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, RV प्लस में NP डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 100। तो बाकी सारा फॉर्मूला आपका सेम है। जहां पे आपने ये जो स्टेप किया है ना, इस स्टेप में आप लोग सीधा करके देख लो 5,000 इंटू में 0.65, तो मैं आपका वही सर करके, वैसे आ रहा है। हाँ वो वैसे आ जाएगा। हाँ जी, 50,000 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस में 0.35 करोगे, यानी कि 1 माइनस में T करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.65 इन प्लस में आपका क्या है 4,000 अपॉन में आपका कितना है 4,90,000 इंटू में 100। तो आप जब करोगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है आपका? सर इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 32,500। 32,500 प्लस में 4,000 डिवाइडेड बाय में 4,90,000 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लो, 36,500 आ गया, डिवाइडेड बाय में 4,90,000 इंटू में 100। तो ये कितना आ जाएगा आपको, सॉल्व कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये आपका 365 को 49 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सर 7.44, मतलब 7.45। 7.45%। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये रिडीमेबल केस में है, ठीक है। हाँ जी, हो गया। और उसके बाद ऐसे ही डिस्काउंट पे करोगे,
हाँ जी, उसके बाद इसी को एट डिस्काउंट करोगे तो आपका नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा? सेम फॉर्मूला है आपका इसी का, के डी बी, यहाँ पे आपका कितना है 50,000 प्लस में आपका रिडेम्पशन वैल्यू वही रहेगी आपकी 5 लाख माइनस नेट प्रोसीड्स। अब जब आप डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो तो 5 लाख माइनस में 10,000, ठीक है, 5 लाख माइनस में 10%। मैंने बताया कभी भी आप करते हो जो इंटरेस्ट होता है वो आपका हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा 50,000 पे, और 10% डिस्काउंट वो भी आपका फेस वैल्यू पे। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन कितना है आपका 4%, वो भी किस पे लगेगा आपका फेस वैल्यू पे। वो कहा गया आपका फेस वैल्यू पे लगाना है, यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पे 5 लाख माइनस में यहाँ पे नेट प्रोसीड्स आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स आएगा आपका 5 लाख माइनस 10% ऑफ 5 लाख माइनस 4% ऑफ 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5 लाख का 10% कितना होगा भाई 50,000, 50,000 और 4% ऑफ 5 लाख कितना होगा 20,000 इसका हो 20,000। जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 हो जाएगा। तो 70,000 माइनस करोगे तो कितना आ गया ये 4,30,000। 4,30,000। 4,30,000। नेट प्रोसीड्स आपकी क्या आ गई डिस्काउंट वाले केस में 4,30,000। ठीक है भाई, अब उसी फॉर्मूला में जो हमारा फॉर्मूला था केडीबी वाला उसमें लगा दो 50,000 प्लस में 5 लाख माइनस में नेट प्रोसीड्स 4,30,000 डिवाइडेड बाय में कितना है नंबर ऑफ ईयर्स 5, ठीक है, होल के अपॉन में कितना है 5 लाख प्लस में 4,30,000 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 100। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो। प्लस ये कितना आ गया 70,000, 70,000 डिवाइडेड बाय में 5 अपॉन में ये कितना आ गया 9,30,000, 4,65,000। 9,30,000 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 100। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय में 14,000, 50,000 प्लस में 14,000 आ गया, 70 को 5 से डिवाइड करोगे तो यस सर। तो ये कितना हो गया आपका 64। 64,000। 64,000। दिख रहा है गर्ल्स ये? यस सर। हाँ जी, 9,30,000 कितना आ गया, 9 लाख का आधा करोगे 4,50,000। 4,65,000। हाँ जी सर 30, 65,000। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4,65,000 इंटू में 100। ठीक है जी, इसको कर लो 6400 से डिवाइड कर लो आप लोग,
6400 से आप डिवाइड करोगे 465 को, कितना आ गया भैया आपका? सर 13.76। 13.76%। अब इसी को 1 माइनस आपका टी कर लो, के डी ए क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका? के डी ए 50,000 माइनस में 1 माइनस टी। आप सीधा भी लिख सकते हो जैसे आपने अभी किया था ना, इससे पहले क्या किया था? टी आपको पता चल गया है यहाँ पे, 1 माइनस टी वाला हमने अभी किया था, कहाँ गया ये? 32,500 आ रहा था, तो आप डायरेक्टली 32,500 लिख Yes, sir. सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली लिख दें 32,500 प्लस में 14,000, क्योंकि बाकी सब तो सेम है हमारा, लिख सकते हैं भाई। यस Yes, सर sir. लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 4,65,000 इंटू में 100, ठीक है। आपने क्वेश्चन ये जो है ये पूरा करके दिखाना है। ये मैंने जो ये डायरेक्टली लिखा है 32,500, आपने ये 1 माइनस टी भी करके दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है ये आफ्टर टैक्स, तो आपने 1 माइनस टी भी पूरा करके दिखाना है। ये कितना हो जाएगा? 14,000 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 46,500। सर 46,500। हाँ जी, ये आपका 6,65,000 है इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये आपका 1, कितना आ गया? 10% आ गया भैया, यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसे ही प्रीमियम का देखो, एट प्रीमियम एट प्रीमियम का भी सिमिलर तरीका होगा, के डी बी 50,000। मैं डायरेक्टली आपका उस पे कर रहा हूं टैक्स पे, ठीक है। 1 माइनस टी, 1 माइनस टी प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 5 लाख है, माइनस, अब यहाँ पे देखो, 1 माइनस टी तो नहीं होगा ना? हेलो क्या कह रहे हो? ये सर ये बिफोर टैक्स है तो 1 माइनस टी नहीं होगा ना। ओके ओके, हाँ जी, बिफोर टैक्स है, ये आपका हो गया आफ्टर टैक्स। सॉरी, मैंने डायरेक्टली आफ्टर टैक्स सॉल्व कर रहा हूँ, बिफोर टैक्स आप कर सकते हो, आफ्टर टैक्स हो जाएगा, के डी ए है ये, ठीक है। हाँ जी, तो नेट प्रोसीड्स देखो आप क्या आएगी। नेट प्रोसीड्स आपकी क्या हो जाएगी? 5 लाख, और प्रीमियम कितना? 5% था। हाँ जी, 5 लाख का 5% कितना होगा भाई? 25,000। यस सर। हाँ यस जी, सर। 5,25,000 में से आप लोग 4% ऑफ 5 लाख माइनस करोगे, यानी कि 20,000 माइनस करोगे, तो कितना बचेगा? 5,05,000। तो नेट प्रोसीड्स कितनी आ गई? 5,05,000। आ गया समझ में? पहले आपने वो माइनस करना है जो भी आपका डिस्काउंट है या प्रीमियम ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लोटेशन कर वो माइनस करनी है, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है, अंडरराइटिंग कमीशन है, या जो भी आपका ब्रोकरेज वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। पहले आपने करना है क्या? जो भी आपका प्रीमियम पे अगर दिया हुआ है तो उसमें फेस वैल्यू में ऐड कर दो प्रीमियम, ठीक है। और अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो वो माइनस कर दो, और उसमें से फिर आप अपना क्या करो, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है या जो अंडरराइटिंग कमीशन या जो भी दिया हो वो माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका? डिवाइडेड बाय में एन, एन कितना है भाई? 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 5 लाख प्लस में 5,05,000 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 100, ठीक है जी।
अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस टी करोगे तो कितना हो जाएगा, 32,500। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। हाँ जी, ये कितना होगा, 5,000 डिवाइडेड बाय में 5 कितना आ गया, -5,000। सर माइनस का 1,000। माइनस का 1,000। ठीक है, तो माइनस का 1,000 आ गया आपका। तो यहां से आप क्या करो, माइनस का कर दो 1,000। ठीक है जी, आ जाओ इधर। ये कितना हो जाएगा, 5 लाख प्लस में ये कितना हो गया, 10,05,000। हाँ जी, 10,05,000 हो गया, यस सर। डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, इनटू में 100। ये कितना हो गया, 31,500 डिवाइडेड बाय में आपका कितना आ गया, 5,02,500। यस सर। सर ठीक है, इनटू में 100। देखो क्या आता है, 31,500 को डिवाइड करो 5,025 से, कितना आता है भैया आपका, सर 6.27। हाँ जी, कितना आ रहा है आपका, ये 6.27%। ठीक है जी, 6.27%। ये क्या आया है आपका, आफ्टर टैक्स आया है। ठीक है, आफ्टर टैक्स है, मैंने डायरेक्टली आपका टैक्स के साथ माइनस किया है। ठीक है, हो गया क्लियर आप लोगों को कैसे करना है भैया। सर ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपका ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है आपका, एक्स लिमिटेड इश्यूज 2,08% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब यहाँ पे देखो उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में आपको लिख के बताता हूं क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड इश्यूज 2,08% डिबेंचर्स, दिखाई दे रहा है आपका, सॉरी रिडीमेबल डिबेंचर्स है यहाँ पे, ये आपका है रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at ₹96। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या कह रही है, एक्स लिमिटेड इश्यूज 2,08% redeemable debentures of ₹100 each at ₹96। यानी कि इशू किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे इशू हुआ है। इशू किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे, यानी कि ₹100 उसकी शेयर की कीमत थी। दिखाई दे रहा है गर्ल्स, ₹100 का एक डिबेंचर था, यस सर। ₹100 का एक डिबेंचर था, उसको इशू कितने पे किया गया है, ईच एट ₹96, यानी कि हाँ जी, यानी कि 4% डिस्काउंट पे इशू किया गया है उसे। ठीक है भाई, तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो, उसने ये नहीं कहा कि भाई आपके 2 लाख डिबेंचर्स, सॉरी 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स नहीं कहा, उसने कहा 2,08% रिडीमेबल डिबेंचर, यानी कि 2 लाख इंटू में 100 करोगे, जो मैं आपको अभी बात समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई आपने ये चीज ध्यान रखनी है एग्जाम में कि क्वेश्चन में वो 2 लाख डिबेंचर्स कह रहा है या 2 लाख रुपए के डिबेंचर कह रहा है, यहाँ पे रुपीज कह रहा है या फिर वो आपको डिबेंचर्स कह रहा है। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली लिखा है 2 लाख डिबेंचर 8% रिडीमेबल रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यू किए गए हैं 96 पे, यानी कि 4% डिस्काउंट पे। ठीक है,
ये स्टेटमेंट पहले क्लियर होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन वॉज पेड एट 2.5%। अंडर राइटिंग कमीशन कितना है भाई? अंडर राइटिंग कमीशन कितना है भाई? अंडर राइटिंग कमीशन आपका 2.5% at, so it was paid at 2.5%, and brokerage कितना है आपका? at 0.5%, at 0.5% of issue price ठीक है भाई। इशू प्राइस यानी कि क्या, कितने पे इशू किया गया है भाई? 2 सर लाख 96 पे। हाँ 2 जी, लाख इशू है। हाँ जी, शेयर्स सॉरी डिबेंचर्स आपके 2 लाख रुपए के 96 रुपए के ऊपर इशू किए गए हैं, यानी कि उसकी फेस वैल्यू 100 पे नहीं होगा। ये अंडरराइटिंग कमीशन 2.5% ऑफ 96, यानी कि 2 लाख को 96 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है? 2 लाख को 96 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका 2.5% जो है वो क्या है आपका? अंडरराइटिंग कमीशन है, और उसका आधा परसेंट यानी कि 0.5% जो है वो क्या है आपका? ब्रोकरेज है। ठीक है भाई, ये माइनस करोगे, उसके बाद आपकी नेट प्रोसीड्स निकलेंगी। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अदर एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटेड टू ₹50,000। इसके बाद भी इशू क्या कह रहा है? अदर एक्सपेंसेस, कितने हैं भाई? ₹50,000। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। डिबेंचर्स जो है वो 10 साल के बाद रिडीम होंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आपने कैलकुलेट करना है KDB, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग टैक्स रेट 40%, और KDA और T क्या दिया हुआ है आपको? 40%, यानी टैक्स रेट कितना है आपको? 40%। ठीक है जी, निकाल लोगे आप लोग? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि वो अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज आपके किसके ऊपर कह रहा है। अगर यही अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज और भी अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी होती, इनके साथ में फ्लोटेशन कॉस्ट दी होती, अंडरराइटिंग कमीशन दिया होता, ब्रोकरेज दिया होता, अदर एक्सपेंसेस दिए होते, और उसके ऊपर ये क्या कह रहा है? उसके ऊपर ये जो इश्यू हुआ होता, ये आपका डिस्काउंट पे इश्यू होता। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 लाख इंटू में 96, वो क्या आ जाएगा आपका? डिस्काउंटेड आपका आ जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा आपका? कि डिस्काउंट पे आपने इशू किया है 96 को, अगर आप 2 से करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 1,92,000। हाँ जी, कितना हो यस जाएगा? सर। 2 लाख का, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू यहाँ पे 96 को 2 से करेंगे तो 192 होता है। यस सर। हाँ, यस तो सर। ये कितना आ जाएगा आपका?
19,20,000 आ गया। सर आई थिंक 1,92,00,000 आएगा। हाँ जी सर, ये आएगा। 1,92,00,000 आएगा। यस सर। ओके, सर, हो ये सकता आएगा। है। सर क्योंकि 2,00,000 डिवेंचर्स है ना। ओके, 2,00,000 उसके आगे 192 के आगे अगर हम 5 जीरो लगेंगी। ओके, ठीक है, 1,92,00,000 आ गया। ठीक है, तो उस पे आप करोगे, वो आपका क्या आएगा, इश्यू प्राइस आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रोसीड्स की, अगर हम बात करें तो नेट प्रोसीड्स आपका क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें तो नेट प्रोसीड्स आएगा आपका 1,92,00,000, या आप इसको ऐसे ना लिख के पूरा ही लिखिए। ठीक है, हाँ जी, ये आपका आ गया माइनस। ठीक है, माइनस अब क्या करोगे, ये आपका क्या है, इश्यू प्राइस है। 1,92,000 का आप क्या निकालो, 2.5% निकालो, निकालो, सॉरी 1,92,00,000 का 2.5% निकालो, कितना आ जाएगा आपका। हम जब 2.5% निकालेंगे इसका आ जाएगा आपका आपका है यहाँ पे 80,000। 4,80,000। 4,80,000, यानी कि 2.5% ऑफ 1.92 करोड़, माइनस उसके बाद क्या है, माइनस ब्रोकरेज कितना है, 0.5%, 0.5% ऑफ 1.92 करोड़। उसके बाद क्या है, माइनस 50,000 क्या है, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां पे इनको माइनस करो, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे माइनस करते जाओ। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 80,000। 4,80,000, और हाफ परसेंट कितना होगा 1.92 करोड़ का, सर 96,000। माइनस का 96,000 एंड माइनस का 50,000। माइनस का 50,000। ठीक है भाई, सर मुझे एक हाँ जी सर पूछिए। मुझे कुछ डाउट है, हाँ जी पूछो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर। क्वेश्चन नंबर 5 में सर यहाँ पे तो 8 डिस्काउंट है 10%, तब भी आपने ना सर 5 लाख पे ही वो लिया है, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पे 4% क्वेश्चन वाला नंबर कौन सा डिस्काउंट। कह रहे हो, जरा मुझे बताओ। जी अभी आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 5, उसका कौन सा पार्ट, बी पार्ट, बी उसका का फर्स्ट। डिस्काउंट का यहाँ होगा। पे जो हाँ यहाँ पे सर आपने 10% डिस्काउंट लिया है 5 लाख का, और फिर ही 5 लाख पे सर फ्लोट एंड चार्जेस भी लिए हैं, आपने कहा फेस वैल्यू पे ही लेंगे। देखो आपका यहाँ पे क्या है, हमारा जो है, मैंने डायरेक्टली सबसे पहले तो ये आपका जो डिस्काउंटेड वैल्यू है ना, जो आप देख रहे हो, ये जो 1.92 करोड़ आया है ना, ये हमारा ऑलरेडी मैंने डिस्काउंटेड वैल्यू लिख लिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, इश्यू प्राइस है, इस पे तो इश्यू हुआ है। और हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन की तुम बात कर रही हो, उसमें कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट टू 4% ऑफ फेस वैल्यू। उसके अंदर आपका, इसीलिए मैंने साथ के साथ बताया, ये दोनों चीज बताई है। अगर कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आपका लिखा हो इश्यू प्राइस पे, तब तो आप करोगे यहाँ पे 1.92 करोड़ पे फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर यही सारी अंडरराइटिंग कमीशन और ये ब्रोकरेज अगर यही लिखा होता ना सारा सब कुछ फेस वैल्यू पे, तो हम इसको करते कितने पे, 2,00,000 इंटू में 100, 2 करोड़ पे करते हैं। 2 करोड़ जी सर। ठीक है, सर एक बार फिर से repeat कर दीजिए। हाँ जी मैं बता देता हूँ। ये हमारा जो आया है ना 1.92 करोड़ रुपीस, ये जो हमारा लिखा है मैंने, इसको मैंने कैसे लिखा है,
हमारा 2 लाख डिबेंचर इंटू में 100, ये हमारा कितना आ रहा है? 2 करोड़। 2 करोड़। ठीक है जी, ये हमारा 2 करोड़ हो गए। 2 करोड़, अब इस 2 करोड़ का कितना परसेंट? 4% का डिस्काउंट है, क्योंकि उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू थी उसकी 100 और वो कितने पे गया है? 96 पे, यानी कि 400 का 4% ही तो माइनस है। हाँ जी, सर 4% है। किसका क्वेश्चन है ये? काजल का है। यस सर। यस सर, उसी का। हाँ जी काजल, तो ये 4% है। तो हमने क्या किया? हमने 2 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया? अगर आप ऐसे भी करोगे कि भाई 4% ऑफ 2 करोड़, 4% ऑफ 2 करोड़ करके देखो क्या आता है। 4% ऑफ 2 करोड़ करके देखो, या फिर आप 2 लाख इंटू में 4 करके देखो, बात कितनी आएगी? बात यही आएगी, यानी कि 8 लाख ही आएगा आंसर। ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब सर यहाँ पे 1,92,000 फेस वैल्यू है। 1,92,000 फीस वैल्यू कैसे हो गई भाई? सर यहाँ पे फिर अंडरराइटर कमीशन और ब्रोकरेज 1,92,000 पे क्यों परसेंटेज पे ले रहे हैं? 1,92,000 तो है ही नहीं भाई ये। सॉरी, एक 1,92,00,000। हाँ, यही तो मैंने बताया। मैंने क्या किया है? मैंने आपका डायरेक्टली लिख दिया है। ये जो पार्ट है ना, ये दिख रहा है 1,92,000, 1,92,00,000, ये हमारा यस सर। डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया है। ठीक है, समझे? मैंने एक स्टेप जो है आपका सीधा डायरेक्टली लिख दिया है। वो आप अगर चाहते हो करना, तो आप वो ये स्टेप जो मैंने यहाँ पे किया ना, वो आप कर सकते हो। ये वाला 2 करोड़ माइनस में 4% ऑफ 2 करोड़, क्योंकि 4% आपका डिस्काउंट है। ठीक है, 4% आपका क्या है? डिस्काउंट है यहाँ पे। वो 8 लाख माइनस करके आपका 1,92,00,000 आपका आ सकता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? 1,92,00,000। समझो, बात वही है, आएगा वही आपका 1,92,00,000 माइनस हमारा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इश्यू प्राइस कहा गया है, अंडरराइटिंग कमीशन 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस, वो क्या है आपका? 1,92,00,000। ऐसे ही 0.5% ऑफ इश्यू प्राइस, वो क्या है आपका? इश्यू प्राइस 1,92,00,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ भी गए सर, समझ। देख लो, अभी तो नहीं आया हो तो। सर समझ में आ गया, यहाँ पे इश्यू प्राइस लिखा था और वहाँ पे फेस वैल्यू लिखा था। हाँ, इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू की में। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे इनको माइनस करो भाई, क्या आ जाएगा आपका? माइनस करो इनमें से, क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रोसीड्स। सर 1,85,74,000। 1,85,74,000, 74,000। ये आ गया आपकी नेट प्रोसीड्स। ठीक है भाई, आ गई। अब यहाँ पे इस ये जो नेट प्रोसीड्स आई है, इसको आप फॉर्मूला में पुट कर दो। जो हमारा फॉर्मूला है कि KDB और KDA, KDB हमारा आई कितना हो जाएगा? मैंने बताया इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा आपका? फेस वैल्यू पे, यानी कि 2 करोड़ पे इंटरेस्ट। वैल्यू पे। हाँ जी, फेस Yes, sir. वैल्यू पे 2 करोड़ का 8%, 8% रिडीमेबल डिवेंचर है, यानी कि 2 करोड़ का 8% कितना हो जाएगा भाई? 16 लाख। सर 16 लाख। 16 लाख। 16 लाख इंटू में रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल कितना है भाई? रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स है, और इसमें कुछ Yes, sir. लिखा नहीं हुआ रिडीमेबल एट पार है, प्रीमियम है या
आपका डिस्काउंट है, तो रिडीमेबल उतने पे ही होगा जितने का आपका है, यानी कि 2 करोड़ का। 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ माइनस, उसके बाद कितना है, अभी हमने नेट प्रोसीड्स निकाला 1,85,74,000। ओके सर, मैंने 1,85,74,000 डिवाइडेड बाय में 10, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स है, और उसके बाद यस सर। 2 करोड़ प्लस में डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 100। इसको कर लो, इसको सॉल्व कर लो, और वो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स। और सिमिलरली आप ऐसे ही निकाल सकते हो इस फॉर्मूला में, के डी ए निकालोगे तो 16 लाख इंटू में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 16 लाख इंटू में 1 माइनस टी कितना है 4.40, या आप 16 लाख को 0.60 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करोड़ माइनस में आपका 1,85,74,000 डिवाइडेड बाय में 10, यहाँ पे 2 करोड़ प्लस में 1,85,74। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, और वहां से आपकी क्या आ जाएगी, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है भाई, हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हाँ जी गर्ल्स, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना, सब कुछ आता है सबको? तो गर्ल्स, आप लोगों की अभी तक असाइनमेंट नहीं हुई है ना एक भी? यस सर, दे दीजिए। यस सर, अभी तक नहीं। अच्छा, तो एक आपको आज हो गया मंडे, चलो मैं या तो मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को देता हूँ एक असाइनमेंट आपको। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, तो वेडनेसडे को एक असाइनमेंट देते हैं, उसके बाद चलिए, अभी किसी को कुछ नहीं पूछना? सर अभी तो आप एक सब्जेक्ट का दोगे ना? एक ही सब्जेक्ट का मतलब मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सॉरी सर, हाँ एक्चुअली मैं पिछला वाला सोच रही थी, मुझे लगा आप एनवायरनमेंट भी पढ़ाते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, मैं फिलहाल तो हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन और